आजकल हर जगह इंग्लिश डिमांड है क्योंकि हर हर देश में, हर शहर में इंग्लिश बोला और पढ़ा जाता है। सब जगह इंग्लिश की डिमांड है, इसीलिए सबको इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी अच्छे से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये जो शब्द दिए हुए हैं, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए सब सारे जितने भी शब्द हैं टोल्ड, सोल्ड, कोल्ड, गोल्ड, फोल्ड, ठीक है। इसमें ओ एल डी जो है कॉमन है, सब में ओ एल डी है। तो इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको जैसे ओ एल डी को हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? ओल्ड पढ़ते हैं, ठीक है, ओल्ड। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे लिखते हैं या पढ़ते हैं। अब टी को हम पढ़ेंगे टा, ठीक है, टी को टा पढ़ेंगे। तो ओल्ड को जो है हम इस तरह से लिखेंगे नहीं, जब टोल्ड है तो टापे और जैसे उसकी मात्रा लिख देंगे, जैसे ओल्ड लिखे ना तो टापे ओ की मात्रा हो गई और अधल्ला और डा हो गया, तो क्या हो गया? टोल्ड, ठीक है, टोल्ड। अब इसी तरह से लिखा है, देखिए टोल्ड का मतलब होता है कहना, ठीक है, या बताना, कहना या बताना, ठीक है, बताया। साथ साथ आप लोग वर्ड मीनिंग भी सीखते चलिए, प्रोनाउंसिएशन सीखिए और उसके हिंदी मीनिंग भी, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे सोल्ड, ठीक है, सोल्ड। तो यस को हम क्या पढ़ते हैं? सा पढ़े, ठीक है, यस को सा पढ़े, ठीक है। और जो है ओ एल डी है तो फिर मैं बताई ना आपको कि हम सा पे ओ की मात्रा लगा देंगे, सा पे ओ की मात्रा लगा देंगे। और ओल्ड है तो ओ लिख चुके, अब एल्ड लिखेंगे तो अधल्ला क्या हो गया? शोल्ड हो गया, ठीक है, शोल्ड, टोल्ड और शोल्ड। शोल्ड मतलब क्या होता है? देखिए सोल्ड मतलब होता है बेचना, कोई चीज़ जैसे बेचना होता है तो उसे हम कहते हैं सोल्ड, मतलब होता है बेचना। सोल्ड का मतलब होता है, देखिए लिख दे रही हूँ ठीक से, बेचना। इसे आप नोट करते रहिए, एक एक वर्ड्स को नोट करते रहिए कि हम उसे प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं। पहले स्पेलिंग लिख लीजिए, फिर प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो फिर आपको इंग्लिश सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी अनुराधा मैम बैठी हैं, कोई भी क्वेश्चन फंसे, कोई भी बात समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब लिखा है सी ओ एल डी, क्या लिखा है? कोल्ड लिखा है, कोल्ड। सी ओ एल डी को कोल्ड पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो देखिए सी को हम का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सी को हम क्या यहाँ पे का पढ़ रहे हैं तो का हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओ की मात्रा को हम लिख देंगे, ठीक है, एल्ड बचा तो अधल्ला और ड क्या हो गया? कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है ठंडा। कोल्ड का हिंदी मतलब होता है ठंडा, ठीक है, समझ रहे हैं? कोल्ड का हिंदी मतलब होता है ठंडा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है, क्या लिखा? लिखा है जी ओ एल डी, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लिखा है। अब जी को हम गा लिखते हैं, मैंने आपको 12 खड़ी में मात्राओं का ज्ञान बताया है कि हम जो है 12 खड़ी जैसे स्वर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट वॉवल को हिंदी में क्या लिखते पढ़ते हैं, मैंने सब आपको बताया। आप जाकर मेरे चैनल पे देखिए, एक्सीलेंट लेमन पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है गोल्ड, तो गा को जी को गा लिखिए, जी को गा लिख दिए। ओ है तो गा पे ओ की मात्रा अदल्ला डे तो गोल्ड हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। गोल्ड का मतलब क्या होता है? गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना, ठीक है, सोना, जो सोने वाला सोना नहीं जो हम सोते हैं, सोना जो पहनते हैं, चमकने वाला सोना, ठीक है, चमकने वाला सोना, सोना चांदी। तो गोल्ड मतलब क्या हो गया? सोना। और जो सोने वाला सोना होता है उसे हम स्लीपिंग कहते हैं, जो हम रात को सोते हैं उसे स्लीपिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है गाइस। गोल्ड मतलब हो गया सोना, टोल्ड मतलब हो गया बताया, सोल्ड मतलब बेचा, ठीक है, कोल्ड मतलब ठंडा और गोल्ड मतलब सोना, ठीक। चलिए
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा है, FOLD। क्या लिखा है भाई, फोल्ड लिखा है, फोल्ड। तो एफ को हम क्या पढ़ते हैं, एफ को हम पढ़ते हैं फ, FOLD को फोल्ड। देखिए एफ को फ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिख के दिखाती हूँ आपको। एफ को हम फ पढ़े, ओ है तो फपियों की मात्रा, यल है तो देखिए अदल्ला, डी है तो डॉ, तो हो गया फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या हो गया, तह करना, तह करना। तह करने का मतलब समझ रहे हैं, जो हम कपड़े को तहियाते हैं, किसी चीज़ को सही से रखते हैं तो उसे हम कहते हैं फोल्ड करना, ठीक है। फोल्ड करना मतलब सही से तह करके रखने को हम फोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। इसका प्रोनाउंसिएशन और इसकी हिंदी मीनिंग दोनों आपको बताइए। अब चलिए हम अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो बताइए आज की क्लासेस इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे लिखा है FACE, क्या लिखा है, फेस लिखा है, फेस। क्या कॉमन है सब में, फेस, रेस, प्लेस, स्पेस, ट्रेस, एस। समझ रहे हैं, देखिए ACE, एस आ रहा है लास्ट में, ठीक है, एस, ठीक है। एस को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, एस, ठीक है। सुनने में तो यही आ रहा है, पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन लिखने का तरीका कुछ और होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। अब लिखा है FACE, फेस लिखा है ना, फेस। तो देखिए एफ को क्या लिखे हम, फो। अब फा ए है, ए लिखा था बताई थी ना, तो ए को हम एक ही मात्रा भी लिखते हैं, एक लिखी मात्रा, समझ गए। और सी है तो सा हो गया, तो हो गया फेस। अब फेस का हिंदी मतलब आप सभी को पता होगा, फेस का मतलब होता है चेहरा, फेस का मतलब होता है चेहरा, ठीक है। अब इसी तरह से लिखा है RACE, रेस लिखा है, रेस। तो आर को क्या लिखेंगे हम, आर को र लिख देंगे, फिर ए की मात्रा को लिखा देंगे, सी है तो सा हो गया, तो हो गया रेस। रेस का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। रेस का मतलब क्या होता है, दौड़ना, ठीक है। रेस का मतलब होता है दौड़ना। द माउस इज द रैट इज रन, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, PLACE, क्या लिखा है भाई, प्लेस लिखा है, ठीक है, प्लेस। तो प्लेस कैसे लिखेंगे, पी को हम लिख देंगे प, क्या लिखेंगे, आधा प लिख देंगे, ठीक है। ला है तो यल है तो ला हो गया, ठीक। तो और AC है तो सा, तो एक ही मात्रा भूल गए, देखिए प्लेस, क्या हो गया, प्लेस, ठीक है। चलिए फिर से लिख के बता देती हूँ, प्लेस, एक ही मात्रा लगा देंगे हो जाएगा, और शी को श लिख देंगे तो प्लेस हो गया। प्लेस का हिंदी मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है। प्लेस का हिंदी मतलब होता है स्थान, प्लेस का हिंदी मतलब स्थान होता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे SPACE, क्या लिखा है भाई, स्पेस लिखा है, ठीक है, स्पेस। SPACE को हम स्पेस पढ़ते हैं, स्पेस। अब स्पेस कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आधा सा है, ठीक, आधा सॉरी सा है, यस है तो आधा सा लिख देंगे, पी है तो प हो गया, फिर ए की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि ए है तो ए की मात्रा आप लगा दीजिएगा, ई को और ए को भी हम ए की मात्रा लिखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सी को स लिख दिए तो हो गया स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष। स्पेस का मतलब हो गया अंतरिक्ष। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लिखा है ट्रेस, TRACE, क्या लिखा है, ट्रेस लिखा है, ट्रेस। अब टी को हम लिखते हैं टा, टी को क्या लिखते हैं, टा लिखते हैं, ठीक है गाइस। टी को जो हम टा लिखते हैं तो, और आर है तो रा लिख देंगे, इस देखिए आधा रा लिख देंगे, ए है तो टापिया की मात्रा, सी तो सा, तो हो गया ट्रेस। अब ट्रेस का हिंदी मतलब होता है स्थान, ट्रेस का हिंदी मतलब होता है स्थान, ठीक है। ट्रेस का हिंदी मतलब होता है स्थान। अब यहाँ पे लिखा है BONE, ठीक है, TONE, टोन, NONE, नोन, फोन, लोन, ठीक है।
PHONE फ़ोन, LONE लोन। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं क्या है कॉमन, सब में क्या कॉमन है, ONE, ONE सब में कॉमन है। ठीक है, तो AN को हम क्या पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं। देखिए बताती हूँ आपको, ONE को हम ओन पढ़ते हैं। ठीक है, ओन, ठीक है, ओन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे BONE बोन लिखा है, तो बी को ब लिख दिए, फिर भापियाओं की मात्रा न लगा दिए, हो गया बोन। बोन का मतलब क्या होता है भाई, बोन का हिंदी मतलब होता है हड्डी। ठीक है, बोन का हिंदी मतलब हड्डी होता है। अब यहाँ पे TONE टोन लिखा है, तो टी को हम टा लिखे, ONE है तो टापियों की मात्रा और ना लिख देंगे तो हो गया टोन। टोन का मतलब क्या होता है, सुर होता है। टोन का हिंदी मतलब होता है सुर। ठीक है, जो हम सुर में ताल लगाते हैं, जैसे गाना हो गया या, तो उसी को हम टोन बोलते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे लिखा है NONE, क्या लिखा है, नोन, तो यन को हम ना लिखे। ठीक है, फिर नापियों की मात्रा, फिर ना, तो हो गया नोन। उसी तरह से जोड़ते आपको चले जाना है। ठीक है, अब टोन का मतलब सुर मैंने बताया, नोन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नोन का मतलब होता है नहीं। मीनिंग भी समझते साथ में चलिए। अब PHONE फ़ोन है, तो PH को हम लिखते हैं फ। देखिए हम यफ को भी फा लिखते हैं और PH को भी फा लिखते हैं। ठीक है, ONE है तो फा पे ओ की मात्रा लगा दिए और ना लिख दिए तो हो गया फ़ोन। फ़ोन का मतलब फ़ोन ही होता है। ठीक है, LONE को लोन लिख देंगे, तो ला, यल को ला लिखे, यल को ला लिख दिए, ONE है तो लापियों की मात्रा और फिर ना लिख दिए तो हो गया लोन। लोन का मतलब क्या होता है, लोन का मतलब होता है, लोन का मतलब होता है भाई अकेला। लोन का मतलब होता है अकेला। ठीक है, तो इसी तरह